फाउंडेशन फॉर यंग रिसर्चर के तहत हमने आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का मौजू है कि फार्मासिस्ट पैसे कैसे कमाएं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि फार्मासिस्ट पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये एक हॉट टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, और उस पर हम थोड़ा सा बात भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े हैं पैसा कमाने के लिए। तो सवाल शुरू करते हैं। निशान साहब, कोई ज़हन में क्या बात आती है, ये पैसा क्या कैसे मतलब क्या चीज़ है पैसा? ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा सर ऐसी चीज़ है कि पैसा हमारी सारी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करता है। ज़िंदगी को गुजारने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, सांस लेने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने ये मिसकंसेप्शन बना ली हुई है कि सब कुछ पैसा है। जी, अब ये एक यहाँ से बात निकली कि सब कुछ पैसा है। मैं ये समझता हूँ कि पैसा सिर्फ एक टूल है, पैसा सिर्फ एक टूल है जो कि ज़िंदगी की ज़रूरियात बनाने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़रूरी है। अगर पैसा ना हो तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर सिर्फ ज़िंदगी का मकसद पैसा ही हो तो फिर शायद बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ स्किल्स भी चाहिए हैं, कोई तरीके भी चाहिए। क्वेश्चन पहले करते हैं कि क्या इस वक्त दुनिया में लोग कुछ पैसा कमा रहे हैं या नहीं। तो पैसा एक टूल है, पैसा हमारे लिए एक टूल है, लेकिन हम इसको टूल नहीं समझते बल्कि पैसे को बजाते को ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं। और जो मैं समझा हूँ अभी तक, और जो मुतालिया किया और जो लोगों से बातचीत की है, तो वो लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं ज़िंदगी में कभी उनके पास पैसा नहीं है, और जो लोग काम करते हैं पैसा उनके पास खुद ब खुद चल के आता है। तो फार्मासिस्ट बरादरी के अंदर जो हमारे फार्मासिस्ट लोग हैं वो भी, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हम काम कम करते हैं और वावेला ज़्यादा मचाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में। इसकी वजह से वो पैसा उस तरह से आ नहीं पाता और ज़िंदगी मुतमईन नहीं रहता। अब मैं ये इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी को, ये पूरी दुनिया कंज्यूमरिज्म मार्केट है कि हर चीज़ हम खरीदते हैं। ये मैंने बोतल ली है तो इसके लिए मैंने पैसे दिए। अब किसी ने ये काम किया है तो उसके बदले उसने वो पैसे खरीदे हैं। क्या फार्मासिस्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई ऐसी चीज़ें बना सके और बनाकर बेच सके तो वो पैसा कमा ले? पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी क्रेडिबिलिटी हो। अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं कमा सकते। क्या हम, और क्रेडिबिलिटी डेवलप कैसे होती है? क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है आपने काम क्या किया। क्या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो इस क्वालिटी की है कि लोग उसको इस्तेमाल करके उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर तो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो ज़रूर आपको पैसा देने के लिए तैयार होगा। अब एक माइंडसेट है जिसे हमें बाहर निकलना है, और वो माइंडसेट है जॉब करने का। तो जॉब करने से तो पैसा नहीं कमाया जा सकता। जॉब करने से पे चेक टू पे चेक मेंटालिटी जो है वो शायद उस तरह से पैसा नहीं देती। जो अमीर आदमी होते हैं वो अपने आप को हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं खुद अपना ज़ाती मुलाजिम हूँ। जब मैं अपना खुद ज़ाती मुलाजिम हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ सीखने के लिए और काम करने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। पैसा फिर खुद ब खुद ही आता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, लोग आपको बुलाते हैं कि जी आप ये काम करें, आप वो काम करें। जब आप ऐसे काम करते हैं तो लोग आपको पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम किया और जो अब पैसा कमा रहे हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, उनकी रेपुटेशन होती है अपनी ही फील्ड के अंदर, और लोग उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं जिससे हम अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करें दिन रात? और इन सारी चीज़ों के पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी का विज़न क्या है, क्या आपने ज़िंदगी के लिए क्या हासिल कर लिया है। और ये अक्सर प्रैक्टिस कराई जाती है वर्कशॉप्स के अंदर, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स के अंदर, कि आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो जब बंदा कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और लिख लेता है किसी चीज़ को, फिर वो हासिल भी करता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कोई भी पज़ल आ जाता तो हम उसको फ़ौरन हल करना शुरू कर देते हैं। ये एक इंसान के अंदर क्यूरोसिटी है, एक तजस्सुस है, जिसकी वजह से वो जब कभी भी उसके सामने प्रॉब्लम आएगा वो उसको हल करना शुरू कर देगा। बच्चे के सामने गेम देंगे, बच्चा गेम खेलना शुरू कर देगा। आपके सामने कोई मैथ का सवाल आ जाएगा, आप उसको हल करना शुरू कर देंगे, और जब तक हल नहीं होगा तो चैन नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को कि पैसा कैसे कमाया जाए, इसको सामने लें। और फिर दूसरा बात में देखें कि आपने कितना पैसा कमाना है। आपने 1 लाख रुपये महीने का कमाना है, 5 लाख रुपये महीने का कमाना है, 10 लाख रुपये महीने का कमाना है, उसको लिख। जब आप लिख लेंगे तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो आज 10 लाख रुपये कमा रहा है महीने का। तो जो वो 10 लाख रुपये कमा रहा है उसने क्या महारतें हासिल कर रखी हैं, या उसके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो 10 लाख रुपये कमा रहा है। आपको वो चीज़ें हासिल करने के लिए कौन सी सलाहियतें डेवलप करना पड़ेगी। जब वो सलाहियतें आप डेवलप करेंगे तो आप भी वो चीज़ें हासिल कर, वो उतने ही पैसे आप भी हासिल करना शुरू कर देंगे। तो बुनियादी तौर पर काम शुरू होगा कॉपी पेंसिल से।
اور ہمارے یہاں میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری فارماسسٹ برادری کاپی پینسل کا استعمال کرتی ہے، اسپیشلی اپنی زندگی کو لکھنے کے معاملے میں۔ ہم اپنی زندگی کے خود کریٹر ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو لکھتے ہیں اپنے کاغذ پینسل میں کہ آج کا میرا یہ ویک کس طرح سے گزرے گا، میرے اس سال کے گولز کیا ہیں؟ تو جب تک گول ہی سیٹ نہیں ہے کہ میں پیسہ کتنا کمانا چاہتا ہوں، کیا میں 50 لاکھ روپے مہینے کا کمانا چاہتا ہوں یا میں 50 کروڑ روپے مہینے کا کمانا چاہتا ہوں، میں کتنا کمانا چاہتا ہوں، جب تک وہ لکھیں گے نہیں تب تک وہ کام نہیں چلے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو پیسہ کمانے کے لیے فارماسسٹ اگر پیسہ کمانا چاہتا ہے تو فارماسسٹ کو یہ لکھنا چاہیے کہ اس نے کتنا پیسہ کمانا ہے ایگزیکٹ کوانٹٹی کے ساتھ کاپی پینسل پہ لکھے ہوئے۔ جب وہ لکھے گا پرابلم آ گئی، اب اس کو سولو کرنا پڑے گا کہ بھئی اتنا پیسہ کمانے کے لیے کرنا کیا کیا پڑے گا، کون کون سی مہارتیں لینی پڑیں گی۔ جب یہ کریں گے